इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा, 5वें क्रम का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग अपने जीवन में जो है जिस तरह से निरंतर लगे हुए हैं उसी तरह से लगे रहिए और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचिए। 2023 में आप अपने घर जाइए तो एक नौकरी के साथ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोगों के सामने टेट का जो एग्ज़ाम है वो हाल ही में बहुत जल्द करा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्द उसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, 31 कर रहा है हमसे कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। बताइए कौन सा वर्ण क्या होता है, घोष नहीं होता है, ये बताना हमको जो है। ठीक, जैसे हमारा क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ और अंगा। ठीक है, इसमें हमें देखना घोष और अघोष। ठीक है, तो जो हमारा जो इसमें कौन कौन सा, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे जो तीसरा, चौथा और पांचवें जो वर्ड होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। ठीक, पहला और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष कहलाता। वर्णमाला की पूरी क्लास पढ़ी हुई है। ठीक है, जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत हमारा जो है य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, य हो गया, र हो गया, ल हो गया, य, र, ल, व और हमारा ह भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए, घोष। ठीक है, अघोष क्या हो गए, क, ख, च, छ, ज, झ, झ नहीं आता, क, ख और च, छ, ट, ठ, त, थ, ये सब हमारे किसके अंतर्गत, पहला दूसरा क्या आता हमारा, अघोष के अंतर्गत आता। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंतर्गत कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है, घोष नहीं है। तो च और छ, छ हमारा क्या होता है, दूसरा होता है। तो हमारा यही बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें जितना मैं समझाया हूँ सभी आपको समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 100% 2 क्वेश्चन आएंगे। किस शब्द में री स्वर नहीं है, बताइए, री स्वर नहीं है। तो कृपा में है, कृष्ण में है, रिवाज, दृष्टि, इसमें री है, इसमें भी री है, इसमें भी, दृष्टि में भी री, लेकिन रिवाज में कोई री नहीं है। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिवाज को अगर लिखना है, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, र आएगा, आधा र प्लस छोटी ई, ठीक, छोटी ई प्लस व, आधा व प्लस आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ प्लस ज, आधा ज और प्लस अ, इस तरह से पश्चांतर करेंगे। ठीक, तो हमारा इसमें क्या री नहीं आ रहा, बाकी में सभी में, कृष्ण में, कृपा में और दृष्टि में री हमारा आता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो डी पार्ट राइट। 33 का बताइए, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, किन ध्वनियों में अनुस्वार, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण जो हम कैसे करते हैं, नाक से करते हैं। किसे करते हैं, नाक से करते हैं। तो इसका पार्ट क्या आ जाएगा, ए पार्ट। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। फटाफट बताइए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपना प्यार भी दीजिएगा। ठीक, किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि होती है, तो 3 होती है। कौन कौन सी होती है, एक स्वर संधि होती है, एक स्वर होती है, एक क्या होती है, व्यंजन होती है, व्यंजन संधि होती है, और एक कौन सी होती है, विसर्ग होती है। ठीक, क्या होती है, विसर्ग होती है। और स्वर के कितने होते हैं, 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, आयादी, यण और वृद्धि। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, गुण संधि। तो किसमें गुण संधि है, देखिए 34 में, किसमें गुण, भारतेंदु में। भारतेंदु में क्या है, भारत, भारत और किससे बना है, भारत प्लस किससे मिलके बनेगा, भारत प्लस इंदु। तो क्या हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। इसका जब संधि विच्छेद, तो भारतेंदु में हमारा क्या है, क्या है, गुण संधि है। इसमें अ और छोटी ई मिलके क्या हो जाए, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा 35 का, वृक्ष छाया की, वृक्ष छाया में कौन सी संधि है। तो वृक्ष, वृक्ष अब प्लस क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। 35 का, तो वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, वृक्ष प्लस क्या हो जाएगा, छाया। तो क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष छाया हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है ये बता दीजिए आप लोग। तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक, क्योंकि इसमें भी व्यंजन है और इसमें भी व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। ठीक, डी पार्ट हमारा राइट।
आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। समश्रु शब्द का तत्सम क्या होगा? समश्रु का मतलब होता है इसका समश्रु किसका तद्भव रूप है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। समश्रु का होता है मूछ, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसुर का क्या होता है आंसू, ठीक है। ससुर का स्वसुर होता है, स्वसुर हो जाता है, ठीक है। तत्सम स्वसुर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बताएंगे आप जो। बताइए विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, जो विपरीत अर्थ का उन्हें क्या कहते हैं विलोम। क्या कहते हैं विलोम, जो विपरीत जैसे जैसे क्या हो जाएगा रात का विलोम क्या होगा दिन, ठीक है। इस इहलोक का क्या होगा परलोक होगा, इहलोक का विलोम क्या होगा परलोक होगा, ठीक है। इहलोक का विलोम क्या होगा परलोक, ठीक। ये सब हमारे क्या विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको 30 में 30 लाना है तो बस प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर जितना PYQ कराया जा रहा है सब आप कर डालिए। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का रंग भी होता है, वर्ण मतलब जाति भी होता है, वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता, ठीक है। आकाश क्या है, आकाश एक अलग है, ठीक है। इसका अर्थ आसमान होता है, ठीक, ना कि क्या होता है अक्षर जाति रंग क्या होते हैं वर्ण के समानार्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आप 39 कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। कमल का पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची पहले आप लिख दीजिए कौन कौन से होते हैं। मनसिज, मनसिज हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं होता, तो सी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाए। मनसिज जो होता है कामदेव का पर्यायवाची, किसका होता है कामदेव का। मनसिज किसका है कामदेव का, ठीक, याद रखिएगा। कामदेव का पर्यायवाची क्या है मनसिज। मदन भी इन्हीं का होता है कामदेव का, मदन भी होता है मनसिज भी होता है, पंचसर भी होता है, पंचसर भी होता है, ठीक, लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहते हैं। पंचसर भी होता है और काम भी होता है, अनग भी होता है, ठीक है, अनग भी होता है, अनग अनग, ठीक। कमल का क्या होता है पंकज नीरज जलज तोयज अंबुज अरविंद सरसिज, ये सब हमारे किसके हैं सरसिज, हमारे सब कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक। आई होप मैं ऐसा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो तो बताइए क्या कहते हैं उसको। अन्य क्या कहते हैं अन्य मन मस, क्या बोलते हैं अन्य मन मनस्क, ठीक, अन्य मनस्क बोलते हैं, ठीक। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन, आप आसानी से इसमें 30 बाई 30 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, बस आप लोग मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक है। अविधा शब्द का शक्ति है, अविधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, क्या होता है वाच्यार्थ, ठीक, वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक, वाच्यार्थ प्रकट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो चीज़ें होंगी देखिए अलग क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सुन लीजिए आप लोग एक बार। वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिससे साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध, किसी चीज के मुख्य अर्थ या संकेत का बोध होता है, वहाँ मुख्यतः प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इसे हम मुख्य या अविधा अविधा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अविधा कहते हैं, ठीक है। इसमें निकलने वाला मुख्य अर्थ ही वाच्यार्थ कहलाता है, ठीक। तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा अविधा का मतलब क्या होता है वाच्यार्थ प्रकट करना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 42 भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, बताइए भाववाचक संज्ञा की दिशाएं आती हैं, आभूषण आते हैं, गुण और दोष आते हैं, तो हमारे क्या आते हैं गुण और दोष हमारे क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। बताइए 42 का क्या आ जाएगा गुण और दोष हमारे क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 प्रकार की हमारी क्या होती है संज्ञा होती है, कितने प्रकार की होती है 5 प्रकार की, भी याद रखिएगा, ठीक। जातिवाचक भाववाचक गुणवाचक, जातिवाचक भाववाचक गुणवाचक और व्यक्तिवाचक, और कौन सी एक होती है जाति व्यक्ति और द्रव्यवाचक होती है, ठीक। जातिवाचक गुणवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक और कौन सी होती है एक और बताइए जल्दी बताइए। जाति भाव गुण व्यक्ति भाव और एक द्रव्यवाचक, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, तो मदन क्या है कैसी पतलून पहना काली, तो काली हमारा क्या है इसमें विशेषण क्या हमारा काली, काली क्या हमारा एक विशेषण है, ठीक, क्या है विशेषण है काली हमारा क्या है यहाँ विशेषण, जिसकी क्या पतलून की क्या विशेषता बता रहा कि पतलून कैसी है काली है, ठीक, पतलून कैसी है काली है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक मिनट बस बस रुक जाइए, ठीक। आगे बताइए चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आगे बताइए अगला क्वेश्चन जो है मदन वाला हो गया। चलिए 44 बता दीजिए, 44 क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वहाँ मोहन के अलावा, तो क्या हो जाएगा यहाँ अलावा कोई नहीं था, रिक्त स्थान पूर्ण करना मोहन के अलावा, ये तो अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए 45 हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है तक क्या है तक क्या है बताइए। एक विस्मयादिबोधक है,
क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है या संबंध बोधक अव्यय है? बताइए। तक, भर, बिन, बाद, ये सब किसके होते हैं? बताइए। ये क्या होते हैं? अव्यय के एक संबंध बोधक अव्यय का बोध कराते हैं। तो क्या करते हैं? संबंध बनाने का, संबंध बताते हैं, ठीक है, एक दूसरे का, ठीक, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बता दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, को और के लिए किस कारक के चिन्ह कर्ता ने, कर्ता कर्ता ने कर्ता ने कर्म को, कर्म को, ठीक, करण से के द्वारा, करण कारक का क्या होता है? से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, ठीक, संप्रदान को के लिए, किसी को दान देने के लिए। तो ये किसका हो गया? संप्रदान को के लिए, ठीक है, को के लिए। आपादान से अलग होने में, संबंध काकी के नानी रे, अधिकरण में पर, ठीक। तो याद रखिएगा, तो एक इसका हो जाएगा, संप्रदान को हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा इसका राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं। तो किसके हैं? उद्देश्य और विधेय हमारे क्या, वाक्य की क्या है? एक अंग है। वाक्य की क्या है? मुख्य रूप से अंग है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, तो इसके कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय। कितने प्रकार का होता है? रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर 8 प्रकार, सॉरी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और रचना के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक। ये सभी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 48, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर ने एक ओवर में 5, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो किसके बारे में कहा जाता है? उसे उद्देश्य कहते हैं। तो तेंदुलकर के बारे में कहा जा रहा है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और जिसकी बात की, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो तेंदुलकर इसमें क्या हो जाएगा? तेंदुलकर हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है, उद्देश्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए 49, विराम चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? बताइए, इसको क्या बोलते हैं? तो अर्ध विराम या अल्प विराम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? बताइए जल्दी। तो इसको अर्ध विराम बोलते हैं, ठीक। क्या ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। अल्प विराम, सिर्फ कामा जो होता है उसको अल्प विराम बोलते हैं, ठीक, अल्प विराम बोलते हैं। विराम किसको बोलते हैं ये बताइए? विराम, तो विराम या पूर्ण विराम जिसको होता है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक। हंस पद किसको बोलते हैं? जहाँ हंस पद का मतलब जो हमारा गलती त्रुटि हो जाती है ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? 50 का बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका? कोष्टक का। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए सबसे उपयुक्त, मतलब अवसर का लाभ उठाने का अर्थ क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो बहती गंगा में क्या करना? हाथ धोना हमारा अवसर का लाभ उठाना है, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52, बताइए क्या कह रहा है कि बांधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बांधा डालने का मतलब क्या होता है? पाला डालना, पाला डालना, रोड़ा अटकाना। तो क्या होगा हमारा? रोड़ा अटकाना होगा। बी पार्ट इसका राइट आंसर। 52 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, मुहावरा जो आपको अगर याद रहेगा तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक। ज़्यादा समय आपको लगेगा ही नहीं, 10 से 15 मिनट में आप पूरी हिंदी अगर आपको तैयार है तो फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। 30 बाई 30, लेकिन प्रैक्टिस करिए इतना कि 30 बाई 30 आए, क्योंकि 1/4 की बात की गई है पेपर में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्या भरोसा सरकार क्या कर दे इसको कौन जानता है। चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी हाथ पूजनीय होता है, मनमानी करना, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त, अपने हाथ से दान करना। तो सबसे सटीक क्या हो जाएगा? 53 का। तो सी पार्ट, अपने हाथ से काम करना ही सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54, बताइए मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर जो है क्या हो जाएगा 54 का, या एक ही थैली के क्या है? चट्टे बट्टे हैं। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? एक ही थैली के क्या है? चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट बताएंगे आप 55, अधिसूचना प्रकाशन कहाँ होता है? राज्य गजट में, सूचना पत्र में, समाचार पत्र में। तो क्या होता है? जो अधिसूचना जारी की जाती है तो सरकारी स्तर पर जो अधिसूचना या प्रकाशन अधिकतर भारतीय राज्य पत्र या गजट में किया जाता है, ठीक है। अधिसूचना जारी जो सरकारी गजट, सरकारी एक क्या होता है? सरकारी स्तर पर अधिसूचना क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा 56 का बताइए। तो निविदा जो होती है क्या होती है? सामान की आपूर्ति करवाना,
सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, तो उपरोक्त में से सभी होती है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी होती है निविदा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन का या आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है, अधिसूचना कहलाता है। जो सबको भेजा जाता है, किसी एक कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजना क्या कहलाता है? हमारा परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र। देखिए पत्र से भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछ चुका परिपत्र से। ठीक, सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, अधिसूचना जो सरकारी गजट होता है वो सरकार द्वारा क्या होता है? सर्कुलेट होता है। ठीक, उसे बोलते हैं राज्य पत्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे हमारा जो गद्यांश, 3 क्वेश्चन गद्यांश से पढ़ लीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे क्या होता है? भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में क्या करती? गिराती है आएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, तो उसे निरंतर निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलिए बताइए इसका। अब इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? संगति गद्यांश का क्या है? मूल शीर्षक है। ठीक है, संगति की ही बात की गई है ना। और कर कुसंग का अर्थ क्या होता है? तो कुसंग का अर्थ बुरी संगति होता है। क्या होता है? बुरी संगत होती है, तो सबको पता है। तो डी पार्ट आगे बता दीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस गद्यांश का केंद्रीय संगति का महत्व क्या है, यह हमारा क्या है? केंद्रीय भाव। आप बताएंगे 30 में 30, आपके 30 में से कितने सही हुए? अगर आप 27, 28 या 29 हैं तो आपकी बहुत बेटर तैयारी है, आप बहुत अच्छा करेंगे। 130, 140 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 100% 130, 140 प्लस कोई नहीं, क्योंकि यह जो हमारा पूरा एकदम अलग है। अब ये आप उससे कंपेयर मत किया करिए कि हाँ हम उससे कंपेयर करें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।